कुछ लोग सड़क के किनारे झुककर बैठे थे। इरादा था कि गुजरती हुई पैसे से भरी गाड़ी कैश वैन को रोकेंगे। उन्होंने जैसे ही जमीन पर नुकीले कीलें फेंकी, एक की ताकत ज्यादा लग गई। नतीजा यह हुआ कि खुद ही हवा में उछल गया और पहली कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ ही देर में सब फिर से अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर उसका पीछा करने लगे। फिर छोटा शुआई चाओशुआई खिड़की से बाहर निकला, इंजन कवर पर चढ़कर संतुलन बनाया और फिर एक लंबी छलांग लगाते हुए सीधे कैश वैन के ऊपर जा उतरा। इस दौरान वैन का ड्राइवर कुछ समझ ही नहीं पाया। वो तो गाने सुनते हुए मस्ती में सिर झुला रहा था। छोटा शुआई धीरे धीरे वैन की छत पर रेंगते हुए आगे बढ़ा, कटिंग टूल से स्टील की चादर को सावधानी से काटने लगा। ड्राइवर को अब तक भनक तक नहीं लगी। थोड़ी देर में छोटा शुआई ने पूरा हिस्सा काट दिया और फिर जोरदार एक लात मारी, जिससे बॉस जो अंदर बैठा था बेहोश होकर गिर पड़ा। छोटा शुआई तुरंत अंदर घुसा और दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल उसने बेहोश बॉस को पकड़कर सीधे चलती कार की तरफ फेंक दिया। वो औरत जो कार में थी डर के मारे कांपने लगी। जल्दी से खिड़की से बाहर झुककर बॉस को पकड़ लिया, लेकिन इससे एक्सीलेटर छूट गया और कार का संतुलन बिगड़ गया। सौभाग्य से उसने तुरंत ब्रेक दबा दी, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वे सब यह सोचकर राहत महसूस कर रहे थे कि कम से कम जिसे बचाना था वो सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सबने सबूत मिटाने के लिए पास के जंगल में जाकर कार को जला दिया। उन्हें लगा मिशन सफल हो गया है, मगर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एहसास हुआ कि एक आदमी गायब है। तभी याद आया, बॉस अब भी जलती हुई कार के अंदर बेहोश पड़ा है। सब घबराकर एक दूसरे को दोष देने लगे, फिर भागते हुए वापस पहुंचे और वक्त रहते उसे बाहर निकाल लिया। इस तरह सबने मुश्किल से अपनी जान बचाई।